हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ अदील अहमद और आज का हमारे पास टॉपिक है रेशियो। रेशियो देख लेते हैं कि रेशियो क्या होता है। हम रेशियो थोड़ा सीखेंगे एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो हमारे पास दो बंदे हैं, अहमद एंड अली। वो हमारे पास, उनके पास है शूज़, ठीक है। अहमद के पास जो शूज़ है वो हमारे पास, उसकी अगर प्राइस देखेंगे, अहमद के पास जो शूज़ है वो हमारे पास लेट्स सपोज 1500 है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास बंदा है अली, ठीक है। उसने भी शूज़ ही खरीद किया है जिसकी प्राइस हमारे पास क्या है, कुछ 3000, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अहमद ने जो शूज़ खरीद किया वो हमारे पास 1500 का था और अली ने क्या है 3000 क्या खरीद किया है, तो मैं पूछूं कि कंपेयर करो इन दोनों की प्राइस को कि भाई अहमद और अली ने जो शूज़ खरीद किए हैं तो महंगा किसका है। तो डेफिनेटली आप कहोगे किसका, अली का, क्योंकि उसका कितना है 3000। अब देखो ये 3000 रुपीज़ है हमारे पास और ये भी हमारे पास क्या है, रुपीज़ है। अगर मैं कहूँ कि भाई ये रुपीज़ में पैसे नहीं है, लेट्स सपोज इसने डॉलर में खरीद किए हैं, 15 डॉलर में कुछ खरीद किए हैं, तो आप क्या करोगे, पहले डॉलर को कन्वर्ट करोगे रुपीज़ में, फिर कंपेयर करोगे, ऐसा ही है। तो यहाँ पर क्या चल रही है, कंपैरिजन बेसिकली। अगर आपके पास कोई भी दो क्वांटिटीज आ जाएं, आप अगर उनको कंपेयर करो, और क्वांटिटीज क्या है हमारे पास, सेम होनी चाहिए, उसकी काइंड जो है सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर रुपीज़ है, यहाँ पर रुपीज़, अगर यहाँ पर डॉलर में चली जाएंगी तो कंपेयर कैसे होंगी, पहले पता चलेगा कि डॉलर भाई कितना है, फिर रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको कंपेयर करोगे ना। इसके पास इतने रुपए हैं, इतने रुपए का शूज़ है और इसके पास कुछ 3000 रुपीज़ का है, तो कंपेयर करोगे भाई डेफिनेटली अली का ही होगा। तो ये भी, ये जो रेशियो है ना, कुछ यही है हमारे पास, क्या कंपैरिजन होती है, क्या होती है, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। अब टू क्वांटिटीज, यहां पर भी क्या थी, टू क्वांटिटीज थी बट सेम काइंड की थी, ठीक है। हमेशा हमारे पास क्या है, क्वांटिटीज आए बट वो क्या है, सेम काइंड की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर रुपीज़ थी, यहाँ पर भी रुपीज़ थी, ठीक है। तो कंपैरिजन होती है रेशियो की। कुछ इस तरीके से लिखते हैं, क्वांटिटी ए, ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी बी। तो यहाँ पर जो ए है, दिस इज बेसिकली एंटीसीडेंट, क्या है ये हमारे पास, एंटीसीडेंट। और ये हमारे पास जो बी है, दिस इज कॉन्सिक्वेंट, ये इनके नाम है। यहाँ पर कोई भी अगर वैल्यू है तो उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्सिक्वेंट। एंड यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, एंटीसीडेंट। लेट्स सपोज अब इनकी अगर कंपैरिजन की जाए, यहाँ पर क्या है 1500 एंड यहाँ पर क्या है 3000, दोनों हमारे पास क्या है रुपीज़ में। अगर रुपीज़ में नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे, अगर डॉलर में होंगी पहले चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या है 1500 रुपीज़, यहाँ पर भी क्या है रुपीज़ है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई कंपेयर करो, तो कंपेयर क्या बनेगा, ये कुछ 1:2 बनेगा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1:2 हमारे पास क्या मैसेज दे रहा है कि यहाँ पर ये जो प्राइस है ना, ये हाफ प्राइस है किसकी, 3000 की, और 3000 क्या है, इसकी डबल है, ठीक है। तो रेशियो कुछ क्या होता है, सेम काइंड की, सेम क्वांटिटीज की कंपैरिजन होती है, वो सेम काइंड की भी होनी चाहिए। अगर ऐसे आपके पास आ जाए कोई और भी, लेट्स सपोज हमारे पास 20 kg है और यहाँ पर 3g है, तो ये 3g और 20 kg का रेशियो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी क्या है, चेंज है। अब ये क्या करेंगे, g को पहले हम, यहाँ kg को हम पहले क्या करेंगे, g में कन्वर्ट करेंगे, फिर बताएंगे कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो और उसके अलावा ऐसे नहीं होगा कि kg g, तो कैसे होगा ये कंपैरिजन, kg टू kg, लेंथ टू लेंथ, वेट टू वेट, ठीक है, रुपीज टू रुपीज, नॉट रुपीज टू डॉलर। तो ये कंपैरिजन कुछ इस तरीके से होती है। और ये जो डॉट्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, दिस डॉट्स आर इज द सिंबल ऑफ, ये क्या है, सिंबल ऑफ रेशियो होती है, सिंबल ऑफ रेशियो। और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आपके पास एक रेशियो आता है, भाई सिंप्लीफाई करके दो ये रेशियो। अच्छा, वो जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग किस्म की होती हैं, कोई वैल्यूज फ्रैक्शन में आती हैं, कोई आपके पास डेसिमल में आती हैं, कोई सिंपली आती हैं, कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, डिफरेंट किस्म के आते हैं। और आपको क्या कहते हैं कि इनको क्या करके दो, सिंप्लीफाई करके दो। उसके अलावा हमारे पास ये देखो, ये तो एक रेशियो फॉर्म बन गई ना, A:B, इसको ही हम रेशियो फॉर्म को, A:B को हम लिखते हैं A/B की
फॉर्म में भी, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म भी होती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है। तो चलिए देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स जिसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारे पास है एग्जांपल्स हैं 2, इसको देख लेते हैं कि ये कैसे सोल्व होंगे। यहाँ पर देखो 12:18 है, 12:18 हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और दूसरा भी 14:21:7 है, ये भी हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब 12:18 हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, हम देखेंगे कौन सा कॉमन टेबल जा रहा है दोनों पे। अब हम टेबल लगाएंगे, भाई 2 का टेबल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा 6, एंड 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा 9। टेबल वो लगाओ जो दोनों पे जाए। अब यहाँ पर क्या है 6:9। अब 6:9 देखो, इसमें कॉमन कौन सी टेबल जा रही है, 2 की जा रही है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो जा रही है लेकिन 9 पे तो जाती ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, मूव करेंगे 3 पे, वही सीक्वेंस 3 पे टेबल किसकी जाएगी। अब देखो कितनी बार जाएगी, हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड बाय 3, ये लिखेंगे डिवाइड बाय 3। अब टेबल लगाओ, 6 पे 2 टाइम्स, 9 पे 3 टाइम्स। अब यहाँ पर ये लास्ट में जो रेशियो में बचा है, हमारे पास बचा है 2:3, यहाँ पर किसकी टेबल जाएगी, देखो 2 पे 2 की जाती है, 3 पे नहीं जाती, फिर 3 की 2 पे नहीं जाती, 3 पे जाती है, और आगे तो और नंबर्स इस पे टेबल जाएगी नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, सिंप्लीफिकेशन यानी सिंप्लीफाइड आंसर है। क्या है हमारे पास, सिंप्लीफाइड आंसर है जो कि पूछा गया है, ठीक है। सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है 14:21। अब ये रखते हैं 14:21:7। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कॉमन नंबर से। अब कॉमन नंबर तीनों पे जो टेबल जाए वो लगाएंगे। देखो 2 की जा रही है, 14 पे जा रही है, 21 पे नहीं जा रही, 7 पे नहीं जा रही, नहीं लगाएंगे। 3 की 14 पे नहीं जा रही, 21 पे जा रही है, 7 पे नहीं जा रही, तीनों पे जाए। 4 की नहीं जाएगी, 4 की लगाएंगे भी नहीं, 5 की नहीं जा रही, ठीक है, 6 की भी नहीं। देन हम क्या करेंगे, 7 की टेबल लगाएंगे। अब 7 की टेबल जा रही है, 7 पे भी, 21 पे भी, 14 पे भी, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 7। अब डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 14 पे 2 टाइम्स, 21 पे 3 टाइम्स, एंड 7 पे 1 टाइम। अब हमारे पास 3 ऐसे नंबर आए हैं जो कि प्राइम है, जिनके पास एक ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जिसकी टेबल जाए। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक सिंप्लीफाइड आंसर है, ठीक है। तो आगे देखते हैं जो भी डेसिमल वगैरह या फ्रैक्शन में आ जाए वो कैसे होती है सोल्व। तीसरा एग्जांपल हमारे पास है फ्रैक्शन में 1/2:3/8। अब जब भी आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए रेशियो फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। अब 2 and 8 की एलसीएम लेंगे, 2 and 8 की, इनको ऐसे ही रखेंगे जैसे हैं, ठीक है। 3/8। अब 2 and 8 जो भी है डिनोमिनेटर में हम उनकी एलसीएम लेंगे, 2 and 8 की एलसीएम लो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1, ये 1 तो वैसे ही रहेगा, 2 2 ज़ा 4, 1 सेम 1 टाइम्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो 2 × 2 × 2, तो ये आंसर क्या है 8। एलसीएम हमारे पास क्या आई, 8 एलसीएम आई। अब ये जो एलसीएम आई है ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3/8 के साथ भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कि हमने फिर टेबल लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। अब मल्टीप्लाई करो, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 4 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। अब ये जो हमारे पास आया, ये आंसर जो आया है 4:1। अब ये 4:1 हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाइड आंसर है, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड आंसर बनेगा किसका, इन दो फ्रैक्शन का सिंप्लीफाइड आंसर। अब हमारे पास ये क्या है, दूसरा 4, इसमें क्या है, एक डेसिमल आ रहा है और एक हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है। तो ये कैसे सोल्व होगा, हम पहले क्या करेंगे, ये जो 4.5 डेसिमल हमारे पास आई है इनको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगी, देखो पॉइंट हम हटाएंगे 1 सीधा, ठीक है। फिर पॉइंट के बाद जितने जीरोस उतने, जितने नंबर उतने जीरोस। अब 45/10 रखेंगे, रेशियो 3/8,
देखो फ्रैक्शन सेम आ गई वैसे ही जब चेंज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 10 और 8 की जब एलसीएम आप लोगे तो हमारे पास क्या एलसीएम बनेगी, एलसीएम बनेगी 80। 45/10 और रेशियो 3/8 हमारे पास आ गया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही सेम ही हम क्या है डिनोमिनेटर की एलसीएम लेंगे, 10 एंड 8 की एलसीएम लेंगे, 2 5 टाइम्स जाएगा यहाँ पर 4 टाइम्स, फिर 2 की टेबल 5 ये सेम ही रहेगा, इस पे टेबल जाएगी नहीं तो इस पे कितनी बार जाएगी 2 टाइम्स, फिर 2 की 5 सेम 1 टाइम्स, फिर 5 की कितनी बार जाएगी 1 टाइम्स। तो ये हमारे पास कुछ आया फैक्टर्स आए हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, एलसीएम बनेगी 2 to the 4 4 to the 8 8 5 से 40। अब 40 हमारे पास क्या है एलसीएम है। अब ये जो एलसीएम है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन के साथ भी, एंड हम उसी फ्रैक्शन के साथ भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, 10 1 10 10 4 40, 8 1 8 8 5 40। ये जो 45 है ये 4 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, 2 पर 4 4 16 एंड 2 18, ठीक है। रेशियो 3 5 15। अब देखो हमारे पास आए 180 रेशियो 15, इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई हो रहा है तो करेंगे, 5 की टेबल जा रही है डिवाइड बाय 5, अब 3 की भी जा रही है तो हम क्या करेंगे पहले 3 की लगा के देखते हैं 3 की कितनी बार जाएगी, यहाँ पर 60 टाइम एंड यहाँ पर 5 टाइम। अब देखो ये 60 रेशियो 5 है, फिर इससे भी 5 की टेबल जा रही है, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 पे 1 टाइम एंड 60 पे 12 टाइम, ये 1 एंड 12 जो है 12 रेशियो 1 है, 12:1, ये हमारे पास क्या है सिंप्लीफाइड आंसर है। आपने देख लिए कि रेशियो क्या होता है और एग्जांपल्स भी देख ली, सिंप्लीफिकेशन भी कैसे होती है, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक आप जुड़े रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।